नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश आईटीआई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बेटा अपन पढ़ रहे थे 3 फेज इंडक्शन मोटर और 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में अपन आज और डिस्कस करते हैं। पिछले वीडियो में अपन ने 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में देखा था कि जो आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है वो 2 प्रकार से अपन ने कल डिजाइन कर ली थी। जितने प्रकार का आपका रोटर था उतने प्रकार की अपनी इंडक्शन मोटर होती है, राइट। तो कल अपन ने कौन कौन सी मोटर देखी थी आपको बताई मैंने। स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर, एक वाउंड रोटर मोटर कह दो, या फिर आप स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कह दो, बात आपकी एक ही होती है। ओके, आज अपन क्या देखने वाले हैं बेटा, दोनों में डिफरेंस देखने वाले हैं। आपकी स्क्वायर केज में क्या डिफरेंस है और स्लिप रिंग में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस देखेंगे। आप भी हेडिंग डाल दो बेटा, डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर केज एंड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ओके, तो बेटा मैं डिफरेंस देखने के लिए मैंने यहां पर लिखा सबसे पहले स्क्वायर केज। यहां से बेटा आप हेडिंग डालें कि आपको विजुअलाइज नहीं हो रहा होगा ना, थोड़ा हल्का मार्कर चला है, चलो रफ कर देते हैं, ब्लैक पेन से लिखते हैं इसको। तो यहां पर हेडिंग डाले आप स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर। कौन सी मोटर? स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर, और दूसरी अपन लेते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। दोनों में अपने को क्या देखना है बेटा, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। दोनों में अपने को डिफरेंस देखना है कि दोनों के अंदर आपका क्या है, अंदर क्या होने वाला है। तो सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है, आप ध्यान से सुनना। पहला अगर मैं बात करूं कि जो आपका स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर होता है, कल भी अपन ने स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर के बारे में चर्चा की थी। मैंने आपको यहां पर बोला था कि स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग रेजिस्टेंस लो होता है, राइट। तो आप कहोगे यस सर, तो मैंने यहां पर आपको पहले ही बताया था, कल भी आपको याद होगा बताया था कि जो स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर होती है, स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग रेजिस्टेंस लो होता है। मतलब आपका स्टार्टिंग रेजिस्टेंस लो होता है, और इसमें स्लिप रिंग में अपन क्या कर रहे थे, स्लिप रिंग के माध्यम से स्टार्टिंग में स्टार को कनेक्ट करके रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ा रहे थे, राइट। तो आप यहां से कह सकते हो कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग रेजिस्टेंस क्या होता है, आई, मतलब ज्यादा होता है। ओके बेटा, एक तरफ तो रेजिस्टेंस कम है, एक तरफ आपका रेजिस्टेंस कैसा है, ज्यादा है। तो रेजिस्टेंस ज्यादा है तो पावर ड्रॉप ज्यादा किसमें होगा, जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है। ये पावर का ड्रॉप क्या करेगी, ज्यादा करेगी। ये पावर का ड्रॉप क्या करेगी, कम करेगी, बिल्कुल, क्योंकि रेजिस्टेंस कम है। पावर ड्रॉप क्या होता है, पावर ड्रॉप क्या होता है बेटा, आई स्क्वायर आर, राइट, वी स्क्वायर अपॉन आर। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस है वो उतना ज्यादा पावर को ड्रॉप करेगी, मतलब खपत करेगी पावर का। ओके, तो यहां से अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैंने लिखा कि जो स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर है, इसमें जो पावर खपत होती है, पावर खपत ज्यादा होती है क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है, पावर खपत क्या होगी, ओ सॉरी गलती होगी, रेजिस्टेंस लो है तो पावर खपत क्या होती है, लो, मतलब कम होगी बेटा। ये गलती मत कर देना। इसकी बात करें बेटा तो रेजिस्टेंस कैसा है, ज्यादा है, तो पावर ड्रॉप क्या होगा, पावर की खपत क्या होगी, ज्यादा होगी। नुकसान कर रही है, पावर की खपत ज्यादा कर रही है ना। तो यहां पर लिखें पावर ड्रॉप लिख दो, या फिर हिंदी में लिखें तो शक्ति खपत ज्यादा होती है, राइट। अब बेटा पावर खपत ज्यादा हो गई तो मेरे को यूं बताओ
खपत ज्यादा हो गई तो दक्षता किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, किसकी ज्यादा है? जी अपन तो ये चाहते हैं पावर की खपत कम से कम होनी चाहिए, राइट? तो यहाँ तो पावर की खपत कम से कम है कि नहीं है? आपको भी यस है। तो बेटा यहाँ की अगर मैं दक्षता की बात करूँ, दक्षता जैसे ट्रांसफार्मर में मैंने दक्षता को पढ़ाया था, आपको आउटपुट बटा इनपुट का रेशियो ही क्या कहलाती है? एफिशिएंसी या दक्षता कहलाती है। तो बेटा इसमें तो पावर ड्रॉप कम है तो एफिशिएंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो मतलब इस मोटर की, स्क्वायर केज मोटर की जो एफिशिएंसी की बात करूं मैं, एफिशिएंसी बोलो, हिंदी में बोलते हैं दक्षता, क्या होती है बेटा? हाई। बल्कि इसमें अब देखो एफिशिएंसी का पावर खपत ज्यादा है तो एफिशिएंसी क्या होती है इसकी? लो। एफिशिएंसी दक्षता क्या होती है बेटा इसकी? दक्षता कम होती है। ये आपको याद रखने हैं। अभी देखो कितना फर्क चल रहा है इसमें। अभी अगर बात करें आगे और दिखाता हूं मैं आपको। ये स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर है ना, ये आकार में छोटी होती है, ये आकार में बड़ी होती है, याद रखना। ये अगर मैं इसकी साइज आकार की बात करूं तो आकार में यह क्या होगी? स्मॉल होती है, मतलब छोटी होती है। और ये आकार में मतलब साइज की अगर मैं बात करूं तो ये साइज में बिग होती है, बड़ी होती है। अब मैं बात करूं पैसा किसका ज्यादा लगता है? बड़ी चीज है, ज्यादा मटेरियल लग रहा है भाई इसमें, तो इसमें पैसा ज्यादा खर्च होता है, इसमें पैसा कम खर्च होता है। तो बेटा इसमें याद रखिए यह सस्ती मोटर है। ये कैसी है? सस्ती मोटर होती है। और ये कैसी है बेटा आपकी? तो ये कहोगे सर हमारी महंगी मोटर है। हो जाएगा, सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है। नेक्स्ट अपन और चलते हैं, थोड़ा सा और बातें कर लेते हैं कि सर और क्या क्या होता है। बेटा इसका आकार कम है, स्मॉल साइज की है, सस्ती है, ये पूरी पैक होती है। पैक होने का इसका अनुरक्षण कम होता है, मतलब देखभाल करना इसकी कम होती है, इसकी देखभाल करना ज्यादा पड़ेगी स्लिप रिंग की। तो इसको भी नोट कर ले बेटा। इसकी देखभाल या मरम्मत की जरूरत कम होती है जबकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की देखभाल या मरम्मत ज्यादा होती है। क्या होती है? देखभाल और मरम्मत आपकी ज्यादा होती है। ओके, तो अभी तो ये मामला चल रहा है। आगे एक बात और करें, अभी देखें एफिशिएंसी इसकी ज्यादा है, इसकी एफिशिएंसी कम है। सस्ती ये है, महंगी ये है। स्लिप रिंग में बस फायदा क्या है? तो सर ये मोटर थोड़ी बेटा आपको लग रहा होगा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर आपकी इतनी काम की नहीं है जितनी आपकी स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर काम की है। बस प्रॉब्लम ये है कि इसका स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है स्लिप स्क्वायर केज का, और स्लिप रिंग का स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा होता है। एक ही कमी है, हालांकि सबसे बढ़िया मोटर कौन सी आपकी स्क्वायर केज। आपसे अगर कोई एग्जाम में पूछ लेना कि दोनों मोटर में से कंपैरिजन करें और दोनों मोटर में से बढ़िया मोटर, अच्छी मोटर, सस्ती मोटर कौन सी है, तो आप हमेशा टिक करना स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर बढ़िया मोटर है, बहुत अच्छी मोटर है। इसमें बस एक ही कमी है कि इसका स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा होता है क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका स्टार्टिंग टॉर्क आपका कम होता है। ठीक है ना, ये बातें बस ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर एक बात और लिख दें, इसके या इसका स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है। इसका बेटा स्टार्टिंग टॉर्क
ये एक ही फायदा है इस मोटर का, स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा होता है। ये तो स्टार्टिंग टॉर्क की बात करो। अगर मोटर अपनी चल रही है, अभी अपन मैं चलाऊंगा आगे बेटा, मोटर को चला के दिखाएंगे, जैसे अपन मोटर चलेगी तो क्या क्या चीजें आएगी, है ना। तो देखेंगे अब जब भी मोटर अपनी चलेगी ना, जैसे ही मोटर अपनी चल रही है, तो इस टाइम की अगर मैं बात करूं तो मैं बात करूं कि रनिंग मतलब चलते समय, रनिंग टाइम या रनिंग के समय, रनिंग टाइम इस मोटर का, इसका स्क्वायर केज मोटर का रनिंग टॉर्क ज्यादा होता है। मतलब घूमते टाइम इसका टॉर्क क्या है आपका, ज्यादा है, रनिंग टॉर्क ज्यादा होता है। जबकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का घूमते जब चल जाएगी ना, तब आपका टॉर्क क्या होगा, आपका बहुत कम होगा, ठीक है ना। यहां पर लिख दें इस मोटर का रनिंग टॉर्क कम होता है, रनिंग टॉर्क कम होता है। ये आपको बातें याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटा, जल्दी से इस चीज को नोट कर लें आप, फिर अपन आगे की ओर मूव करते हैं। याद ये रखना है, मोटर में देखो बेटा इसका स्टार्टिंग टॉर्क ही ज्यादा है, स्टार्टिंग रेजिस्टेंस ज्यादा होने का स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा है, पावर फैक्टर ज्यादा है। बस बेटा कहने का मतलब एक ही बात है, मेन मुद्दे की बात करें तो इसमें स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा है और सब चीजें बेटा इस स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर की बढ़िया है। तो अपन क्या चाहते हैं, अपन अगर सोचें कि मार्केट से कोई मोटर लेके आनी है, तो अपन वही मोटर लेके आएंगे जो सस्ती होए, जिसमें अनुरक्षण कम होए, मतलब देखभाल करने की जरूरत कम पड़े, मरम्मत करने की जरूरत कम पड़े, जिसकी एफिशिएंसी अधिक हो, वोल्टेज ड्रॉप वगैरह कम हो, वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा हो, तो ये मोटर सबसे बेटर है। तो अपन बस इस मोटर को खरीदने के लिए एक दिमाग में रखना है कि इस मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क कम है, इस मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा है और सब चीजें गड़बड़ है इसमें। पर अपन क्या करें कि इस मोटर का स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर का मेरे को स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाना है। मैं यूं चाहता हूं कि मेरा जो स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर, इसमें एक ही कमी है, इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, कम होता है। देखो कम होता है स्टार्टिंग टॉर्क। इस टॉर्क को अगर मैं बढ़ाऊं तो मैं कैसे बढ़ाऊं, तो बेटा एक मोटर बनाते हैं अपन, इसी का हाइब्रिड होता है स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर का, कि अपने को स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाना है, अपने को स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाना है। स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए अपन एक मोटर बनाते हैं, एक रोटर में दो खांचे बनाएंगे। आपके कौन कौन से खांचे होंगे, इनर केज और आउटर केज, जिससे अपन उसका रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, किसका, आपका स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर का, ठीक है ना। तो अभी अपन पढ़ेंगे बेटा आपके स्क्वायर केज, डबल केज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बेटा होती तो आपके स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर है, बस उसका रेजिस्टेंस बढ़ाना है। इसका तो कैसे बढ़ाते हैं वो अपन देखेंगे। जल्दी से यहाँ तक नोट करें, फिर अपन आगे की ओर मूव करते हैं। जल्दी तक यहाँ तक नोट करें, फिर अगर अपन आगे की ओर मूव करते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो आगे बेटा आप ही हेडिंग डाल दें, डबल केज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर। बेटा करना कुछ नहीं है, दो केज बना देंगे और इस स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर का रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे, जिससे अपना टॉर्क भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। आगे हेडिंग डालो बेटा, डबल केज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हो गई है आपकी, अच्छी मोटर थी। आई होप सारों को समझ में आया होगा, स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। अब एक मोटर और पढ़ा देते हैं आपको, डबल केज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर। यह भी बहुत अच्छी मोटर है बेटा, ठीक है ना। टेस्ट करना कुछ नहीं है, ये होती तो स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर जैसी है, बस इस मोटर को इसलिए बनाना पड़ा कि स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर का रेजिस्टेंस बढ़ाना है, ठीक है ना। तो हेडिंग डालें आप,
डबल केज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर। मतलब नाम से पता चल रहा है आपको डबल केज। केज का मतलब होता है पिंजरा। अपने को क्या करना है, दो केज बनाने हैं। केज का मतलब होगा पिंजरा, दो पिंजरे बनाने हैं। अब आप कहोगे सर जी दो पिंजरे बनाए कहां पर, जी रोटर में दो पिंजरे बनाएंगे। किसमें बनाएंगे, रोटर में दो पिंजरे बनाएंगे, जिसमें से अपने को स्टार्टिंग रेजिस्टेंस ज्यादा करना है ना। तो पहले तो लिखिए बेटा डबल केज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर क्यों बनाते हैं, इसका रीजन लिखवाता हूं। तो यहां पर लिखें स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर का, स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग रेजिस्टेंस कम होता है जिससे स्क्वायर केज का स्टार्टिंग पावर फैक्टर और स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है। अपने को तो क्या करना है जी, अपने पास कौन सी मोटर है, स्क्वायर केज मोटर। ठीक, स्क्वायर केज मोटर में बेस बेटा प्रॉब्लम अपने पास ये आ रही है कि रेजिस्टेंस कम था स्टार्टिंग का, जिससे पावर फैक्टर कम था स्टार्टिंग का, जिससे टॉर्क कम था। स्क्वायर केज में अपन ये चीज जानते हैं, ये स्क्वायर केज के लिए लिखा। अपन डबल केज स्क्वायर केज क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें अपने को स्टार्टिंग रेजिस्टेंस ज्यादा करना है, जिससे पावर फैक्टर ज्यादा हो जाए, जिससे स्टार्टिंग टॉर्क भी आपका ज्यादा हो जाए। ठीक है ना, इसीलिए अपन क्या पढ़ रहे हैं, डबल केज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर। तो यहां से लिखते हैं नेक्स्ट एरो डाल के कि स्टार्टिंग रेजिस्टेंस स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए डबल केज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर को बनाया जाता है या पढ़ा जाता है, जो आपका मन करे। अपने को तो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाए तो पावर फैक्टर ज्यादा हो जाएगा, पावर फैक्टर ज्यादा हो जाएगा टॉर्क ज्यादा हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं कि स्टार्टिंग रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो इसके रोटर में दो प्रकार के केज बनाते हैं। ओके, यहां से लिख दें नेक्स्ट एरो में कि तो यहां पर लिख दें कि रोटर में डबल केज इंडक्शन मोटर में दो केज बनाए जाते हैं, और दोनों में अलग अलग वाइंडिंग दी जाती है, और दोनों केज में अलग अलग वाइंडिंग की जाती है। कैसी वाइंडिंग करेंगे,
दोनों केज में अपन अलग अलग वाइंडिंग करेंगे। अभी मैं बताता हूँ बेटा किस प्रकार के आपके केज बनाए जाते हैं। सबसे पहले यहाँ तक आप जल्दी से नोट कर लें, आगे मैं दिखाता हूँ आपको डायग्राम किस प्रकार का होगा। चलें आगे अपन देखते हैं कि जो अपनी डबल केज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर होती है वो किस प्रकार की होती है, कैसे आपके दो पिंजरे होंगे। चलो उसको दिखाते हैं आपको। क्यों पढ़ रहे हैं बेटा? बस कुछ नहीं है, स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर दी बेस्ट थी, बस उसका स्टार्टिंग रेजिस्टेंस ज्यादा करने के लिए अपने को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, ये मोटर अपने को पढ़नी पड़ रही है और इसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन आपका आ जाता है कि स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है। तो रोटर में दो पिंजरे बनाए जाते हैं, जिसमें पहले पिंजरे में एक इनर केज होता है, एक आउटर केज होता है। आउटर केज में हाई रेजिस्टेंस की छड़ें रखी जाती है और इनर केज में हाई रिएक्टेंस की छड़ें रखी जाती है, और मोटर को उसी स्टेटर के अंदर स्थापित कर देते हैं, जिससे मोटर का स्टार्टिंग रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। चलो सारी चीजें एक एक करके समझाऊंगा बेटा। बस वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, लाइक करें, और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट जरूर करें। ओके, अब देखते हैं थोड़ा सा आगे की ओर चलें। देखते हैं बेटा, देखो करना क्या है अपने को। अपने सबसे पहले अपन लेते हैं रोटर। मैं आपको दिखाता हूं बेटा, रोटर जो होता है वो आपका किस प्रकार का होता है। ये आपकी क्या है यहाँ पर रोड या शाफ्ट बोल देते हैं ना, ये रोटर की शाफ्ट है। इसके ऊपर अपने पास दो स्लॉट कटे होते हैं। रोटर के ऊपर क्या कटे होते हैं? स्लॉट कटे होते हैं। अब बेटा जो स्लॉट काटना वो इस प्रकार से काटने हैं कि यहाँ पर आपकी दो वाइंडिंग करनी है। अभी बेटा 2D डायग्राम बेटा ऐसा ही बनता है, ठीक है ना। मतलब एक हो गया ऊपर का और एक हो गया आपका नीचे का स्लॉट। देखो कैसे दो खांचे कैसे हो गए। एक तो हो गया बेटा, देखो ये ऊपर जो खांचा दिखाई दे रहा है काटा हुआ है, ये हो गया एक तो आउटर केज, आउटर केज। और ये बेटा जो नीचे से जो देखो डीपली आ रहा है वो हो गया आपका इनर केज। दो प्रकार के खांचे हो गए। कौन कौन से? आउटर केज और इनर केज। नहीं समझ में आता तो बेटा थोड़ा मैं दूसरा डायग्राम के जरिए समझाता हूं। देखिए आप दोनों डायग्राम में से कैसे भी समझ लें। ये आपका रोटर है, ये क्या है बेटा? अपना रोटर हो गया। रोटर बेटा मैंने इस प्रकार से बनाया है, ये लो। अगर मैं यहां पर वाइंडिंग करूंगा, ये जो वाइंडिंग कर रहा हूं ये है अपनी आउटर केज वाइंडिंग, मतलब बाहरी खांचा बोल दो या आउटर केज बोल दो, बात एक ही है। यहां पर जो वाइंडिंग होगी वो है आउटर केज। कौन सा है? आउटर केज, बाहरी खांचा। हिंदी में लिख दो बेटा इसको, बाहरी खांचा। और ये है अपना अंदरूनी खांचा, इस पे भी अपने को वाइंडिंग करनी है। ये लो, ये आपका रोटर है बेटा पूरा, इसमें दो प्रकार की वाइंडिंग कर दी। ये लो, ये कौन सा हो गया आपका? इनर केज। हिंदी में बोले तो इसे आंतरिक खांचा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंतरिक खांचा। यहां से बेटा दिखेगा नहीं, तो यहां से आप इसको समझ लें। ये है आपका इनर केज, आंतरिक खांचा हो गया। दो प्रकार की वाइंडिंग करनी है जी। रोटर में कितने प्रकार की वाइंडिंग करनी? दो प्रकार की। यस या नो? आपको भी यस है। तो मैंने यहां पर लिखा रोटर में दो केज बनाए जाते हैं। रोटर में दो केज
बनाए जाते हैं। पहला कौन सा? तो आप कहोगे सर आउटर केज। दूसरा कौन सा? आपको सर इनर केज, मतलब आंतरिक खांचा और बाहरी खांचा दोनों पर आपको बाइंडिंग करनी है। ओके, पहले तो मैं बेटा क्या करता हूं, आउटर केज की बात करता हूं कि बाहरी खांचे पर किस प्रकार की बाइंडिंग करनी है। ओके, ध्यान से सुनना, ये बाइंडिंग करना आ गई ना तो आपको सब चीजें समझ में आ गई है। देखो, तो सबसे पहले मैंने लिखा यहां पर 1 नंबर हेडिंग डाली आउटर केज। तो आउटर केज की बात करें तो आउटर केज में रेजिस्टेंस हाई रखा जाता है। आउटर केज में चालक की छड़ें रखी जाती है। किसकी बनी होती है? ब्रास की बनी होती है। ठीक है ना? तो ये सबसे पहले लिखें एरो डाल के कि आउटर केज में चालक की छड़ें रखी जाती है जो पित्तल बोल दो या ब्रास बोल दो, बात एक ही है, ब्रास की बनी होती है। ओके, दूसरी बात आपको याद रखनी है कि जो आउटर केज है, आउटर केज में रेजिस्टेंस ज्यादा रखना होता है। तो रेजिस्टेंस अपने को ज्यादा रखना है तो आपको मैं ले चलता हूं थोड़ा सा फर्स्ट सेम में, वहां पर आपको समझ में आएगा। आपको रेजिस्टेंस ज्यादा रखना है, प्रतिरोध ज्यादा रखना है। तो प्रतिरोध पता है आपको लंबाई के समानुपाती होता है और एरिया के, क्रॉस सेक्शन एरिया के विद कर्मानुपाती होता है। ये चीज अपन इसको अच्छी तरह से जानते हैं। अब मेरे को यूं बताओ कि जिस साहब आउटर केज के अंदर अपने को रेजिस्टेंस को ज्यादा रखना है, तो रेजिस्टेंस को मैं ज्यादा रखूंगा तो मेरे को चालक कैसा लेना पड़ेगा? तो आप कहोगे सर हम ब्रास का चालक ले रहे हैं, मतलब पित्तल ले रहे हैं। जी ओके, आप पित्तल ले रहे हो तो मोटा तार लेंगे या पतला तार लेंगे, वो कैसे डिसाइड करें? तो वो किस प्रकार से डिसाइड करना है वो ध्यान से देखें। मेरे को यूं बताओ, अगर मैं चालक की लंबाई को ज्यादा ले लूं तो मेरा प्रतिरोध बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? जितनी ज्यादा मैं चालक की लंबाई करूंगा, जितनी ज्यादा मैं चालक की लंबाई लूंगा तो मेरा प्रतिरोध उतना ज्यादा बढ़ेगा। आप कहोगे यस, मतलब जितने ज्यादा चालक की लंबाई करोगे उतना मेरा प्रतिरोध बढ़ेगा। मैं ऐसा भी कह सकता हूं जितना पतला चालक तार लूंगा मैं, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया कम लूंगा, ये जितना मोटा है इसको जितना पतला करता रहूंगा तो बेटा अपना क्या रहेगा, प्रतिरोध और भी बढ़ेगा। तो जो बाहरी खांचे में वाइंडिंग की जाती है वो पतले तार और अधिक टर्न की होती है, जिससे आपका बाहरी मतलब आउटर केज का रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? तो यहां से लिखें आउटर केज में पतले तार तथा अधिक लंबाई के चालक प्रयोग में लिए जाते हैं, जिससे बाहरी या इसको इंग्लिश में लिखें आउटर केज का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। कैसा हो जाता है? आउटर केज का रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाता है। और रिएक्टेंस के बारे में और पूछता है, बढ़ जाता है तथा रिएक्टेंस कम हो जाती है।
ओके, ये बातें आपको याद रखनी है आउटर केस के लिए। आउटर केस में क्या करना है आपको, एक तो बेटा रोटर लेना है, रोटर के जो आपके दो केस बनाने हैं डबल केस में। आउटर केस में बाहरी जो खांचा है आपका, इसमें बेटा ब्रास की छड़ें यूज करनी है या ब्रास के चालक यूज करने हैं। जो ब्रास के चालक होंगे वो पतले लेने हैं, ज्यादा लंबाई के लेने, जिससे आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाए। स्टार्टिंग के टाइम रेजिस्टेंस ज्यादा है और आपकी रिएक्टेंस कैसी होती है, कम होती है जी आउटर केज के अंदर। जल्दी से नोट करें, ये अपना आउटर केज था। अब अपन पढ़ते हैं इनर केज में कैसी वाइंडिंग करनी है। तो इनर केज में कैसी वाइंडिंग करनी है वो भी देख लेते हैं। जल्दी यहां तक नोट करें, फिर मैं बताता हूं कि इनर केज में किस प्रकार की आपको वाइंडिंग करनी है। तो आई होप यहां तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना। अभी 2 नंबर लिखो बेटा, इनर केज या फिर हिंदी में बोल लें तो आपका आंतरिक खांचा। अब आंतरिक खांचे में क्या होता है वो और देख लेते हैं। देखिए एक बार, यहां से मैंने लिखा 2 नंबर आपका इनर केज मतलब आंतरिक खांचा। तो आंतरिक खांचे का प्रतिरोध कम रखना है, तो इसमें वाइंडिंग की जाती है किसकी, तो याद रखना तांबे के या कॉपर की इसमें वाइंडिंग की जाती है इनर केज के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां से लिखें इनर केज में कॉपर वायर की वाइंडिंग की जाती है। कैसी वाइंडिंग की जाती है, कॉपर वायर की वाइंडिंग करेंगे। और इनर केज में याद रखना बेटा, इनर केज में रेजिस्टेंस कम तथा रिएक्टेंस का मान ज्यादा रखा जाता है। तो ज्यादा अपने क्या करना है, रेजिस्टेंस का मान कम और रिएक्टेंस का मान क्या करना है, अपने को ज्यादा रखना है। तो अपन ऐसा क्या करें कि अपने पास रेजिस्टेंस का मान तो कम हो जाए, रिएक्टेंस का मान ज्यादा हो जाए। ये तो लिखा है इनर केज में रेजिस्टेंस का मान कम तथा रिएक्टेंस का मान आपका ज्यादा रखा जाता है। तो अपन एक रिलेशन जानते हैं कि R प्रोपोर्शनल L/A होता है। मतलब आपकी लंबाई को घटाओगे तो प्रतिरोध घटेगा, इसको बढ़ाओगे तो आपका प्रतिरोध है और घटेगा, क्योंकि अपने को प्रतिरोध कम करना है इसमें। तो इसमें याद रखना कि इनर केज में मोटे तार की वाइंडिंग की जाती है। ये लो, ये इनर केज कंप्लीट हुआ। इनर केज में क्या करना है, आउटर केज में क्या करना है, दोनों चीज अपन ने देख ली। अब अपन चाहते हैं सप्लाई देके देखना। जी हम सप्लाई दे देते हैं इसमें तो क्या चीज होगी, ये चीज अपने को डिस्कस करनी है। तो ध्यान से पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो यहां तक आपका नोट हो गया। अब अपन अगर सप्लाई देते हैं ना, तो याद रखना है जैसे ही अपन मोटर का सप्लाई देते हैं तो स्टार्टिंग में स्लिप, आपको एक बार के लिए याद रखना स्लिप क्या होती है। मैं आगे जस्ट जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें स्लिप के बारे में डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है ना। एक स्लिप रिंग होती है, एक स्लिप होती है। स्टेटर स्पीड और रोटर स्पीड का जो डिफरेंस आता है वो आपका स्लिप होती है। अगले वीडियो में देखिए होता है। तो अभी जो एक बार याद रखना है कि स्टार्टिंग के टाइम इंडक्शन मोटर की जो स्लिप होती है वो एक होती है, इकाई होती है। मैक्सिमम स्लिप होती है इकाई स्लिप होती है, जिससे रोटर फ्रीक्वेंसी और सप्लाई फ्रीक्वेंसी बराबर होती है। तो अंदर आपने रिएक्टेंस ज्यादा है तो करंट पहले कहाँ चलेगी, बाहर वाले खांचे में, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है, अंदर तो रिएक्टेंस ज्यादा है। स्लिप आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने के कारण यहाँ पर आपकी क्या हो गई, रिएक्टेंस और ज्यादा हो गई। तो करंट पहले बाहर वाले खांचे में चलती है। जब अपने मोटर रन कंडीशन में आ जाती है या चलने लग जाती है,
तब आपके क्या हो जाती है, बाहर वाले खांचे से सप्लाई अंदर वाले खांचे में प्रवेश करने लग जाती है और मोटर हमेशा फिर जब चलती है तो मोटर हमेशा अंदर वाली वाइंडिंग पे चलती है, बाहर वाले पे नहीं चलती है। ठीक है, तो इस चीज को अपन नोट कर लेते हैं। चलो यहाँ तक आपने नोट भी कर लिया, आगे देखें। तो बेटा जो चीजें मैंने बोली है अभी वो चीजें मैं यहाँ पर आपको नोट करवा देता हूँ। सिंपल टॉपिक है बिल्कुल, यह 3 फेज इंडक्शन मोटर तो इतना अच्छा टॉपिक है, सारे बच्चों का योग समझ में भी आ रहा होगा। तो समझ में आ रहा है तो बेटा शेयर जरूर करना इस चीज को, कि और बच्चों का भी फायदा हो जाए यार। ओके, अगर कोई आपका अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट जरूर करें कि आपको कोई टॉपिक में प्रॉब्लम आ गई है, या कुछ समझ में नहीं आया है, या मैं इंग्लिश के वर्ड्स ज़्यादा यूज कर रहा हूँ, मतलब जिस प्रकार की भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो जरूर कमेंट जरूर करें बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अपन एरो डाल के लिखें, एरो डाल के लिखें डबल केज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में, डबल केज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में, इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग के समय करंट आउटर केज से प्रवाहित होती है। आपसे पूछ ले स्टार्टिंग टाइम कहां से प्रवाहित होगी, आउटर केज से प्रवाहित होती है क्योंकि स्टार्टिंग के समय, ये बातें याद रखनी है आपको, स्टार्टिंग के समय स्लिप का मान यूनिटी इकाई होता है, जिससे इनर केज का, अब आंतरिक खांचे में क्यों प्राइस दे देता हूं, इनर केज में रिएक्टेंस का मान बढ़ जाता है। ओके, फिर देखें जब मोटर रनिंग कंडीशन में आ जाती है, जब मोटर रनिंग कंडीशन में आ जाती है तब करंट इनर केज में प्रवाहित होने लगती है, क्योंकि स्लिप का मान कम होने लगता है। ओके, अब मोटर जो चलेगी वो इनर केज पे चलेगी, तो इससे फायदा क्या हुआ अपने को 2 केज बनाने का, वो भी देखें कि स्टार्टिंग में आपकी हाई रेजिस्टेंस से करंट फ्लो हो रही है, तो स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया जिससे आपका टॉर्क भी ज़्यादा हो जाता है। तो याद रखें, यहाँ पर लिखें कि डबल केज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण इस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क हाई हो जाता है।
दिया, अपन ने कर दिया। तो इस मोटर का यूज वहाँ पर करते हैं जहाँ पर रनिंग टॉर्क और स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा की आवश्यकता होती है। तो ये थी आपकी डबल गेज स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा, इसको जल्दी से नोट कर लें। वैसे आपको याद रखना है। अब आपको थोड़ी सी चीज़ें मैं बता दूँ बेटा। रिएक्टेंस मैंने बहुत बार बोला है कि सर ये रिएक्टेंस होता क्या है। अब रिएक्टेंस बताता हूँ। अब देखो बेटा, रिएक्टेंस बताता हूँ आपको कि ये जो कुंडली होती है, इस कुंडली में, क्योंकि सारी बेटा अपन वाइंडिंग करेंगे इस तरह कुंडली बनेगी। इस कुंडली में अगर मैं धारा देता हूँ और इस धारा के मान में जो बाधा आती है उसे बोलते हैं रिएक्टेंस। इसे एक्सएल से लिखते हैं। ये होती है आपकी रिएक्टेंस। और रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है एक्सएल बराबर 2 पाई एफएल। स्टार्टिंग टाइम आपकी जो रोटर फ्रीक्वेंसी होती है वो स्टेटर फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, जिस कारण से एक्सएल का मान ज़्यादा होता है तो इसका रिएक्टेंस ज़्यादा होता है। करंट यहाँ स्टार्टिंग में आ ही नहीं पाती है। जैसे मोटर चलती है ना तो रोटर फ्रीक्वेंसी कम होती है। आगे बढ़ाऊंगा बेटा रोटर फ्रीक्वेंसी, उसमें पता चलेगा। तो ये रोटर फ्रीक्वेंसी कम होती है, फिर करंट इसके अंदर आना प्रारंभ होती है। ओके, आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो आउटर केज की वाइंडिंग और इनर केज की वाइंडिंग, जैसे जेईई में क्वेश्चन आया वही है कि आउटर केज की वाइंडिंग और इनर केज की वाइंडिंग आपस में किस क्रम में जुड़ी होती है। तो दोनों समांतर क्रम में जुड़ी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना बेटा। तो यहाँ से मैंने एरो डाल के यहाँ लिख देता हूँ, आउटर केज और इनर केज की वाइंडिंग पैरेलल में, मतलब समांतर में जुड़ी होती है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। एग्जाम पूछा गया है। तो मेरे को ये बताओ, ये फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग में ज़्यादा होती है, एक्सएल ज़्यादा है, तो इसमें जो इस वाइंडिंग का जो स्टार्टिंग एक्सएल रिएक्टेंस है वो ज़्यादा होता है, और इस वाइंडिंग का स्टार्टिंग रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होता है। ये बातें याद रखनी, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको नोट कर ले बेटा। काफ़ी अच्छी मोटर थी। अगले वाले वीडियो में अपन ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं। आपकी स्लिप क्या होती है, रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रोटर करंट कैसे निकालते हैं, रोटर ईएमएफ कैसे निकालते हैं, सब चीज़ें पढ़ाऊंगा बेटा। थोड़ा ध्यान से पढ़ते रहें आप और अपने प्रॉपरली तरीके से नोट्स को रेडी करते रहें, क्योंकि बाद में बेटा आपको क्वेश्चंस करने हैं। यहीं से क्वेश्चंस आपको पुटअप होते हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको होगा नहीं। आप प्रॉपरली तरीके से नोट्स बनाएं और मेरे रेगुलर वीडियो को जरूर देखें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, पहली बार आए हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो बेटा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे यहाँ से कोई भी नोटिफिकेशन आपको मैं बताऊँ तो तुरंत आपके पास मिल जाए। तो बेटा मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।